गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अंजू बाला खाखा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं आप लोगों के लिए सेमेस्टर 3 के CC 301 ए पेपर 5 के लिए अगला हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय है प्रतिष्ठित सिद्धांत, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत और उनके विचार। इसमें मूल रूप से हम JBC के बाजार नियम का अध्ययन करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को हम रिकार्डो के अनुयायियों को मानते हैं। उनमें JS मिल, मार्शल और पिगू हैं। तो इनकी जो विचारधारा थी उनके बारे में हमें जानना होगा कि वे कौन सा विचार रखते हैं। 1929 की जो मंदी आई उसके पहले इनका विचार और जो नीति थी, दृष्टिकोण था आर्थिक रूप से, वो प्रचलित था और मूल रूप से ये विकसित देशों पर ही आधारित थे, क्योंकि ये जो विचारक थे ये विस्तृत देशों से ही जुड़े हुए थे। और JM केन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी जो 1936 में प्रकाशित हुई, उसे हम पूरा रूप में कह सकते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में अपने विचारों को रखा। और ये क्लासिकी विचारधारा की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई और उसकी आलोचना करता है। तो क्लासिकी विचारधारा या परंपरावादी विचारधारा के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, बिना स्फीति के। कहने का मतलब मुद्रा के प्रवाह के उतार चढ़ाव के बिना ही पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। और उन्होंने ये भी कहा, मजदूरी कीमत लोचशीलता होने पर आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियाँ पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती हैं और तब तक क्रियाशील रहती हैं जब तक कि पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो जाए। और उनके अनुसार पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। अगर इसमें विचलन भी होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, तो पुनः शक्तियाँ क्रियाशील होकर इसे पूर्ण रोजगार की ओर ले आती हैं। पूर्ण रोजगार कहने का मतलब है सभी व्यक्ति जो रोजगार के योग्य और इच्छुक हैं उन्हें काम में नियुक्त किया जाता है, कार्य में नियुक्त किया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार। इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे बच्चे हैं या तो फिर बूढ़े हैं या जो हैंडीकैप हैं, अयोग्य हैं शारीरिक रूप से, तो उनको हम इस कैटेगरी में नहीं लेते हैं। अब बाकी जो काम करने के योग्य हैं उनको क्षमता के अनुसार अगर रोजगार मिले तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। तो पूर्ण रोजगार एक काल्पनिक स्थिति है और ये वास्तविक जीवन में देखने के लिए बहुत कम ही मिलती है। तो ये जो अर्थशास्त्री थे ये कुछ मान्यता पर अपने विचारधारा को रखते, अपने विचारों को रखते हैं। पहला है, बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है, मतलब कि मुद्रा के प्रवाह के प्रभाव के बिना पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरा है, बिना विदेशी व्यापार के एक अबंध नीति वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए है और जिसमें
किसी तरह का विदेशी व्यापार नहीं होता है और वो एक पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था, जैसे पहले कुछ देश हुए करते थे, लेकिन अभी इस तरह की अर्थव्यवस्था बहुत ही कम मिलती है। आगे है श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की भी बात की जाती है और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम जानते हैं कि वह एक बाजार की ऐसी स्थिति है जहाँ पर बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मूल्य निर्धारित रहता है, वस्तु की जो क्वालिटी रहती है वो समान रहती है। अब हम आगे चले। आगे मान्यता है श्रम समरूप होता है, मतलब समरूप कहने का मतलब गुण, रूप, क्वालिटी सब कुछ समान रहता है। आगे है अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उपभोग और निवेश खर्चों में विभाजित है। मतलब जो भी उत्पादन होता है वो उपभोग और निवेश में ही खर्च होता है, दो ही उसका उपयोग होता है। आगे हम चले। आगे छठी मान्यता है मुद्रा की मात्रा दी हुई है, मतलब उसमें कमी या वृद्धि नहीं होगी, एक मात्रा दी हुई है निश्चित। आगे हम चलें। आगे मान्यता है मजदूरी और कीमतें लोचशील हैं, मतलब उनमें हम ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। आठवीं मान्यता है मुद्रा, मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक संबंध होता है, मतलब जिस दर से मुद्रा में परिवर्तन होगा उसी दर से मजदूरी या वास्तविक मजदूरी में परिवर्तन होगा। आगे है मान्यता पूंजी स्टॉक और प्रौद्योगिकी ज्ञान दिए हुए हैं, मतलब तकनीक और पूंजी स्टॉक जो है वो पहले से दिए हुए हैं। अब हम से के बाजार नियम के बारे में हम समझेंगे। तो जे.बी.से का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ते से है। वे 19वीं सदी के प्रारंभ में, जो कि फ्रांसीसी लेखक भी हैं, ने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की, यह विचार दिया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उन्होंने आगे कहा उत्पादन ही वस्तु के लिए मार्केट पैदा करता है। ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है त्यों ही उसी क्षण से वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तु के लिए मार्केट प्रदान करती है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुरूप होती है उतना ही और कुछ नहीं। कहने का मतलब अगर बाजार में कोई वस्तु आ गई तो उसकी मांग स्वतः हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिकेगा। यही जे.बी.से का मार्केट नियम है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार रखा कि सामान्य रूप से यह वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर ही लागू होती है और जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विक्रय किया जाता है और मार्केट में लाई गई प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए मांग होती है। से के अनुसार क्योंकि कार्य करना अरुचिकर है, कोई भी व्यक्ति खुशी से काम नहीं करेगा अगर उसके बदले में उसको अपनी इच्छित वस्तु नहीं मिलेगी तो वो उसका उत्पादन नहीं करेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि वस्तुओं की पूर्ति के कार्य में ही उसकी मांग अंतर्निहित है। ऐसी स्थिति में सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं होगा। अगर कभी हुआ भी तो
मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जो हैं वो उसे बैलेंस कर लेंगी। और कभी अगर ऐसा हुआ कि एक वस्तु विशेष का अधिक उत्पादन हो गया तो उत्पादक उस वस्तु की मात्रा का गलत आकलन कर लेगा जिसकी दूसरों को जरूरत है, परंतु इस स्थिति में समय रहते ही उसके उत्पादन को घटाकर वस्तु विशेष के अतिरिक्त उत्पादन को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है और सामान्य से अधिक उत्पादन तथा इसलिए सामान्य बेरोजगारी नहीं हो सकती। से की परिभाषा के मुख्य तथ्य हैं जिसे हम नेक्स्ट में हम उसे पढ़ेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।